नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए यूपी पुलिस 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो यूपी प्लस का 24, 25, 30 या 31 अगस्त को उनका एग्जामिनेशन है। तो आपके एग्जामिनेशन में मैथ के आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसका देखिए पीडीएफ बना दिया गया, मैथ के सारे प्रश्नों का पीडीएफ यहाँ पर बना दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था और वही एग्जैक्ट क्वेश्चन का यहाँ पर पीडीएफ बना दिया गया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ का कंप्लीट पीडीएफ मेड बाय मी मिलेगा और अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा वहां से आप जुड़कर मैथ के प्रश्नों को आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं मैथ के लिए गए और इन सारे प्रश्नों का मैं मैथ का पीडीएफ बना चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक निश्चित वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि हुई। एक वस्तु 100 है और उसका प्राइस बढ़कर 125 हो गया। फिर उस पर 20% की कमी कर दी गई, तो 20% का कमी कर दिया मतलब उस वस्तु का प्राइस कितना हुआ, 100 हो गया। अब फिर उस पर 10% की वृद्धि हुई, मतलब 100 पर 10% का वृद्धि मतलब 110। अब पूछ रहा कम कीमत में परिणामी वृद्धि कितना हुआ, तो 100 का माल 110 में बेचे, बढ़ा कितना 10 का, कितने पर 100 पर, तो प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देख लीजिए 180 किलोग्राम का कोई सामान था, ठीक है। सेम सामान 280 रुपया प्रति किलोग्राम की दर का था, उसको आपस में मिला दिया गया, ठीक है। और उसको मिलाकर 320 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ, मतलब 20% का लाभ हुआ तो उसका सीपी कितना होगा, उसका सीपी होगा 5/6, मतलब 120% का ही वैल्यू 320 दे रखा है। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 320/120 गुना 100, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, वही चीज़ों को हम यहाँ पर लिखे। 0 से 0 0 कट जाएगा, 2 से काटते ही ये 2 से 9 बार में कटेगा, ये 14 बार में कटेगा और ये 16 बार में कटेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, मिक्सर एलिगेशन मेथड से हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से कटेगा ये 8 और ये कटा 3, 8 5 40/3। अब इसी का आप ले लीजिए मिक्सर है ना एलिगेशन वाला तरीका। यहाँ में से ये घटाएगा तो 9 या 27, 40 में से 27 गया, मतलब 13/3, क्योंकि यहाँ पर जो पूछ रहा है ना उसको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 14 माइनस 40/3, तो 42 माइनस 40/3 रेशियो ले लेंगे तो 2/3। इसका रेशियो पूछ रहा है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका सही उत्तर 2:13 होगा। यहाँ बात समझ में आया 13/3 क्यों हुआ, तो यहाँ पे 13/3 होने का रीजन है 40/3 माइनस 9, एलसीएम ले लीजिएगा तो 40 माइनस 27/3 इजिकल टू 13/3, ठीक है। तो ये 13/3 और ये कैसे आया, तो इसको कुछ नहीं करना है, 14 माइनस 40/3 एलसीएम ले लीजिएगा तो 2/3 निकल के आएगा, मतलब उस दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, 2:3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूं। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए ए और बी, ए है और बी है, उनके बीच गति का अनुपात, ठीक है, गति का अनुपात दे रखा है 2:3। तो देखिए वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। ए उसे गंतव्य तक पहुंचने में पी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, तो स्पीड और टाइम के बीच इनवर्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितना मिनट अधिक समय लेगा, 15 मिनट। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 15 मिनट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 45 मिनट। मतलब जो ए जो है ना किसी निश्चित दूरी को 45 मिनट में कवर करता है। आप बोल रहे हैं यदि
दुगनी गति से चलता है, सॉरी यहाँ पर ए था, यदि ए दुगनी गति से चलता है तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है यदि ए उसे दुगनी गति से तय कर रहा है उसे, तो आप देखिए स्पीड को उसने क्या किया, बढ़ा दिया, स्पीड को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, आधा। पहले 45 मिनट लगा रहा था, अब स्पीड बढ़ाने की वजह से टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 45/2 मिनट। 45/2 मिनट का मतलब होता है 22.5 मिनट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से 3 गुना हो जाती है। मतलब कोई राशि पी है, वो 5% की दर से, ठीक है, तो वो कितना गुना हो जाती है, 3p हो जाता है। मतलब अमाउंट 3p हो गया, तो एसआई कितना हो गया, एसआई हो गया आपका 2p। यानी 2p बराबर p, आर हो गया आपका 5%। टाइम यहाँ दे रखा है, टाइम ही आपको सबसे पहले निकालना है बटे 100। पी से पी कट गया, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, ये 20 2 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो टाइम पता चल गया 40 साल। आप बोल रहा है ना, अब किस प्रतिशत की दर पर लगाया जाए कि वो धनराशि 6 गुना हो जाए। मतलब अमाउंट कितना हो जाए, 6 गुना, तो एसआई कितना होगा, 5 गुना। एसआई कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो यानी 5p बराबर पीआरटी। पी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, टाइम वही उसी टाइम के लिए लगाया जा रहा है जितने टाइम के लिए आपका 5% की दर से लगाया गया। तो देखिए ये 5 इस 40 को काटेगा 8 बार में, ये 8 इस 100 को काटेगा 12.5 बार में, तो r बटे 12.5 का वैल्यू 1, तो r बराबर कितना होगा, 12.5%। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यदि किसी संख्या का 70% मतलब 70% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 0.35, तो पूछ रहा है वो संख्या क्या है। डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा, ये 100 इसको काटेगा, ये 35 इस 70 को काटा 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 1/2। x बराबर 1/2, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो x निकल के आ रहा है 0.5, x निकल के आ रहा है 0. यदि किसी संख्या का 70%, सॉरी, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है, किसी संख्या का 70% 0.35, फाइंड 120%। देखिए क्वेश्चन 120% यहाँ पूछ गया, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो 0.5 का 120%, 0.5 का 120%, तो डेसिमल हटा तो नीचे आएगा 100, एक और 0, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 12×25 60, 60 डिवाइडेड बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.6% होगा। मतलब उस संख्या का 120% कितना होगा, 0.6। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए 120% हिंदी में छूट गया, टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही ये पीडीएफ आपको फायदेमंद नजर आएगा। एक क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक वस्तु का 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन मतलब एक वस्तु का सीपी 100 था, ठीक है, उसने एमपी को 25% बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया, 125 कर दिया। अब अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, मतलब ये जो अंकित मूल्य है ना, इस पर 16% का छूट दिया, मतलब बेचा उसको कितना में, 100 पे। यही अब आपका क्या बन गया, एसपी। ये आपका क्या बन गया, एसपी बन गया। काटिए 25×25 125, 25×4 ये 484 को काटेगा 21 बार में, 21 गुना 5 हो गया 105। मतलब एसपी कितना हो गया, 105। सीपी था 100, 100 का माल 105 पर बेचे, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जामिनेशन दिए और जिनका आने वाला शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, दोनों के लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनेशन दिए वो अपने क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं, और आने वाले किसी भी अपकमिंग डेट में एग्जामिनेशन देने वाले, तो वो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से मार्क्स को गेन कर लीजिएगा। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत रन 40 है। देखिए उसको 30 पारी में 30 पारी का औसत कितना दे रखा है, 40, तो सम कितना होगा, सम ऑफ 30 पारी 1200, ठीक है। अब बोल रहा उसका सर्वोच्च स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी उस दोनों का डिफरेंस दे रखा है। जो हाईएस्ट रन है और जो लोएस्ट रन है, उस दोनों का डिफरेंस यहाँ 100 दे रखा है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, मतलब जो सबसे ज्यादा रन मारा और जो सबसे कम रन मारा, उस दोनों को निकाल दिया जाए, तो 28 पारियों का औसत, तो 28 पारियों का जो औसत होता है ना, वो 38 रन है।
तो सम ऑफ 28 पारी का सम क्या होगा? तो 28 इंटू 38, 28 इंटू 38। जब 28 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा? 1064। ये कितना निकल के आ जाएगा? 1064। तो यहाँ पर देखिए एच और एल शामिल है इसमें। एच और एल, एच मतलब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया और जो सबसे कम हाईएस्ट स्कोर किया, तो इस दोनों का यहाँ पर समेसन कितना निकल जाएगा? 1200 माइनस 1064। 1200 माइनस 1064, क्योंकि इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर नहीं है, बीच के सारे स्कोर है, तो वो सारे आपस में घट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर। यहाँ से हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का सम जो आ गया 136 आ गया। एच माइनस एल क्वेश्चन ही दे रखा 100 और एच प्लस एस निकल के आ गया 136। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर मतलब एल पूछ रहा है, एल बराबर 136 में 100 घटा देंगे तो 36, 36 को 2 डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब लोएस्ट रन हो गया आपका 18। ठीक है, ये बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रयुक्त 2 पहिया डीलर 460 रुपये में एक स्कूटर बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि उसने उसे 580 में बेचा तो उसका लाभ उसकी हानि से दुगना होता। मान लिया कि जो सीपी है ना एक्स है, ठीक है, 460 रुपये में बेचे तो उसको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक है, और यदि उसने इसे 580 रुपये में बेचा होता, कितना में बेचा? 580 रुपये में बेचते तो उसे क्या होता? प्रॉफिट होता। सॉरी, यहाँ पर हानि हो रहा है तो हानि सीपी माइनस एसपी होता। हानि क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता, यानी एक्स माइनस 460। अब बोल रहा है जो लाभ है ना उसकी हानि का दोगुना, मतलब जो लाभ है उसकी हानि का क्या है? दोगुना। ये दोनों आपस में बराबर है, यानी 2x माइनस 920 ये बराबर हो गया 580 माइनस एक्स। आपसे स्कूटर का लागत मूल मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 3x, ये माइनस 920 इक्वल के उधर जाएगा तो कितना हो गया? 1500। तो 3x का वैल्यू 1500, तो x कितना निकल के आ गया? 500 रुपया निकल के आ गया। मतलब उस वस्तु का जो सीपी है ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 285, 510 और 1440 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 285 है, यहाँ पर क्या है? 285। देखिए ये 16 है और ये 14 है, तो तभी कटेगा जब सबका यूनिट डिजिट पर क्या हो? इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर हो। इवन नंबर हो, तो इसमें इवन नंबर है। देखिए यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन से ऐसे ही छटा गया, ये दोनों ऑप्शन से ऐसे ही छटा गया। अब देखिए 17 तिया 51 इसको काटता है, 15 तिया 45, 15 चौक 60 ये भी काटता है। अब यहाँ चेक कर लेता है, ये 15 से तो कटेगा लेकिन 17 से नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। यानी इस तीनों का एचसीएफ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग ऑप्शन से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका आधार दे रखा है 8 मीटर और ऊंचाई यहाँ दे दिया है 16 मीटर। कितना दे दिया? ऊंचाई 16 मीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस दे रखा है आपका 8, हाइट दे रखा है 16, तो ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, 8 गुना 8 64 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी अगली 200 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो इसकी यात्रा 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति निकालिए। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो टोटल डिस्टेंस कवर किया 200 प्लस 200 400। ठीक है, कितना समय लगा? तो पहला 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो 200 बाय 80 तो 8 दूनी 16, मतलब 2.5 घंटे का समय लगा। दूसरा वाला जो 200 किलोमीटर की दूरी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, मतलब 200 बाय 50 मतलब 4, यानी 400 डिस्टेंस को 6.5 आवर में कंप्लीट किया, मतलब 400 बाय 6.5 मतलब 10, 5 दूनी 10 13, मतलब 800/13 आवर। 800/13 आवर इसको काटेंगे तो 13 छक 78,
20, 13 एकम 13, यानी 61 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो कि डी में नजर आ रहा है। एग्जैक्ट निकालना है, डिवाइड कर लीजिए 800 को 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 40 को क्या पसंद है, ठीक है, यहां पर बोल रहा है 40 लोगों को टी पसंद है, ठीक है, और 30 को कॉफी पसंद है, 30 को कितना क्या पसंद है, कॉफी पसंद है, और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है। 20 ऐसे लोग हैं जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोगों को केवल चाय पसंद है? तो देखिए 40 ऐसे आदमी है, 40 ऐसे आदमी जिनको चाय पसंद है, और उसमें से 20 ऐसा आदमी है जिसको चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो सिर्फ चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एक नाव 16 घंटे में धारा के प्रतिकूल 80 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 12 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है, तो 80 किलोमीटर बट्टे 16, 80 किलोमीटर बट्टे 16 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अप स्ट्रीम में जा रहा, मतलब धारा के प्रतिकूल जा रहा। डाउन स्ट्रीम में वो 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में कर रहा, मतलब डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, तो पूछ रहा है शांत पानी में नाव की गति, किसकी गति पूछ रहा है, नाव की गति। तो शांत पानी में नाव की गति को हम लोग x मानते हैं, तो x बराबर क्या होता है, d प्लस यू बाई टू, डी प्लस यू बाई टू मतलब 6 प्लस 5/2 मतलब 11/2, डेट मीन्स 5.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5.5 किलोमीटर, ये ऑप्शन ही गलत लिखा गया, 5.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 6400 रुपया में बेचने पर, 64 रुपया में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य, देखिए 20% का हानि हुआ मतलब 80% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 6400, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, कितने परसेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 से काटा 100 बार, 800 बार में, तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 800, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 10 से गुना करना, मतलब 8000 रुपया उस वस्तु का सीपी होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, तब जब भी आपके इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए कुछ भी अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सी एक काम को 18 दिन में करता है, पी उसी काम को 24 दिन में करता है। 18 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो 72। सी 18 दिन में 72 काम करता है, तो सी की एफिशिएंसी 18 चौक 72। बी 24 दिन में 72 काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी 3। आगे पढ़िए, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उन्होंने 8 दिन तक मतलब साथ में काम किया। एक दिन में वो कितना एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 7 एफिशिएंसी के साथ, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो 7 गुना 8 मतलब 56 काम किया। टोटल काम कितना, 72, उसमें से 56 काम कर लिया, तो बचा कितना काम, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1। अब इस काम को कौन बोल रहा है, सी काम छोड़कर चला जाता, मतलब सी जो है ना काम करना बंद कर देता। तो इस काम को अब कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो टोटल काम बचा 16, अब उस 16 काम को कौन करेगा, बी की एफिशिएंसी है 3, मतलब 16/3 मतलब 5:1/3 डेज में वो कार्य क्या होगा, समाप्त होगा। 5:1/3 ऑप्शन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना, वो आपके यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन हुआ है 30 अगस्त में पूछे गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।